हेलो स्टूडेंट, हाजिर हैं हम सॉलिड स्टेट लेक्चर नंबर 2 के साथ। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, और यूनिट सेल के बारे में हमने पढ़ा। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, रिलेशन बिटवीन द एज लेंथ एंड रेडियाई एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो हमने 4 टाइप्स के यूनिट सेल पढ़े: सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड इन सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो अलग अलग एक एक सेलों में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यूनिट सेल को एक क्यूब के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एक क्यूब के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इस क्यूब में 8 एज होते हैं। एज कितने होते हैं? 8। जैसे नाम लिखना चाहें A, B, C, D, E, F, G, H। फेस कितने हैं इसमें? 6 फेस हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 फेस। साइड कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितने हैं? 12 साइड। ओके, ये 8 कॉर्नर होंगे। साइड को एज भी बोल सकते हैं, साइड या एज बोल सकते हैं इसको, ठीक। तो चलिए, पर यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं अलग अलग निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या इसी को प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। इसमें क्या पढ़ा आप लोगों ने? इसमें पढ़ा कि इसमें जो घटक कण होते हैं वो क्यूब के कोनों पर उपस्थित होते हैं। ये अब इस यूनिट सेल में कितना एटम है, इसको हमको काउंट करना है। तो जैसा कि बताया गया कि जो क्रिस्टल होता है उसमें अनेक एकक सेल, अनेक यूनिट सेल रिपीट किए जाते हैं तो संपूर्ण क्रिस्टल संरचना प्राप्त होती है। अब ये यूनिट सेल है, मान लीजिए किसी क्रिस्टल का ये यूनिट सेल है। क्रिस्टल में ये अकेला तो होगा नहीं, ढेर सारे यूनिट सेल आपस में जुड़ करके क्रिस्टल का निर्माण करेंगे। तो इस यूनिट सेल की अगर बात करें, इस एटम को कंसीडर करते हैं, तो ये एटम कितने यूनिट सेलों में कॉमन है? तो कितने में कॉमन हो सकता है? जैसे क्रिस्टल में मान लीजिए इस फेस को कंसीडर किया गया A, B, C, D। A, B, C, D, ये ठीक। अब ये एटम कितने यूनिट सेल में कॉमन हो सकता है? तो क्रिस्टल में इस यूनिट सेल के पीछे एक यूनिट सेल होगा, उसका एक फेस होगा, उसमें कॉमन होगा।
इस यूनिट सेल के बगल में एक यूनिट सेल होगा, उसके फेस में ये एटम कॉमन होगा। जो बगल का यूनिट सेल होगा इसके पीछे भी एक यूनिट सेल होगा, उसमें भी ये एटम कॉमन होगा। इसके अलावा इन फेस के ऊपर भी यूनिट सेल उपस्थित होंगे। तो जो यूनिट सेल के फेस होंगे वो कॉमन होंगे इस यूनिट सेल में भी, इन चारों यूनिट सेल में भी, और इसके ऊपर वाले यूनिट सेल में भी कॉमन होंगे। तो एक यूनिट सेल इसके ऊपर होगा, उसमें कॉमन होगा, इसके ऊपर उसमें कॉमन होगा, इसके ऊपर इसमें कॉमन होगा, और इसके ऊपर इसमें भी कॉमन होगा। तो ये एटम कितने यूनिट सेल में कॉमन है? 4 तो नीचे वाला हो गया और 4 इसके ऊपर। तो जो कॉर्नर पे एटम है उसका पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8 पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन। ओके, तो नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो एक एटम का कितना पार्ट? 1/8 पार्ट। और इसमें कितने एटम हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम्स हैं। और प्रत्येक एटम का 1/8 पार्ट इस यूनिट के सेल के साथ कंसीडर्ड होगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ एटम होगा वो कितना होगा? 8 से 8 कैंसिल, तो आएगा 1 एटम पर यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो परमाणु की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ एटम्स इन SC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इक्वल 1। ओके, दूसरा है FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें देखते हैं। ये हमारा हो गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कोनों पर तो स्थित होगा, इसके अलावा फलक के केंद्र पर भी स्थित होगा। अब जो 8 कोनों पर स्थित है उसका 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल के साथ कंसीडर होगा। इसके अलावा जो फलक के केंद्र पर है ये इसका 1/2 पार्ट इस एकक सेल के साथ, इस यूनिट सेल के साथ कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एटम जो होगा इसके बगल में जो यूनिट सेल होगा उसमें कॉमन होगा और इस यूनिट सेल में कॉमन होगा। तो एक यूनिट सेल में इसका 1/2 पार्ट कंसीडर हो, क्योंकि ये 2 यूनिट सेल में कॉमन है। ठीक है, तो फेस वाले का कितना पार्ट? 1/2 पार्ट पर यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ एटम्स इन FCC इक्वल होगा, जो कोनों पर है उसका तो 1/8 पार्ट ही होगा, और ऐसे कितने हैं? 8 है। 1/8 इंटू 8 प्लस जो फलक पर है, फेस पर है, उसका 1/2 पार्ट कंसीडर हो, और ऐसे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी 1/2 इंटू 6। 8 से 8 कैंसिल, 2 3 जा 6, कितना है? 1 + 3 = 4। तो नंबर ऑफ एटम ये पर यूनिट सेल होगा 4 एटम पर यूनिट सेल। किसमें? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। तो नंबर ऑफ एटम इन FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इक्वल होगा 4। ठीक, अगला कौन सा था? अगला है BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या होता है? इसमें 8 कोनों पर तो उपस्थित ही होगा, इसके अलावा
इस यूनिट सेल के सेंटर में भी स्थित होगा। ठीक है, तो जो कोनों पर है उसका 1/8 पार्ट पहले ही बताया गया, लेकिन जो सेंटर पे है वो और किसी यूनिट सेल में कॉमन नहीं होगा, ये पूरा पूरा इसी यूनिट सेल में होगा, तो इसका 1 पार्ट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन BCC इक्वल हो जाएगा 1/8 इंटू 8 प्लस जो सेंटर में है उसका पूरा पार्ट यानी +1, तो 1/8 इंटू 8 प्लस 1, 8 से 8 कैंसिल, 1 + 1 इक्वल 2 एटम पर यूनिट सेल। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन BCC इक्वल टू इन सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में उसका कैलकुलेशन करने की अलग से आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल ही होता है। सिर्फ अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना ही है कि इसमें 6 फेस पे एटम होते हैं। ठीक है, और उसमें कितना होता है? 2 पे होता है, तो 1/8 इंटू 8 कर देंगे प्लस 1/2, यहाँ पे 6 है, वहाँ पे क्या होगा? 2 होगा, तो 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा, तो 1 1 2 हो जाएगा, यानी 2 एटम पर यूनिट सेल इन ECC होगा। ओके, तो इतनी चीज़ समझ में आई। आगे बात करेंगे रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई। रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियाई। ठीक, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियाई। तो किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में मान लीजिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें जो एज लेंथ होगा उसको ए से डिनोट करेंगे। एज लेंथ या हिंदी में इसको कोण लंबाई बोलते हैं, इसको डिनोट करेंगे ए से। ठीक है, और जो परमाणु की त्रिज्या है, रेडियाई है या एटॉमिक रेडियाई बोल सकते हैं, उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अलग अलग एकक सेलों में एज लेंथ यानी कोण लंबाई और परमाणु त्रिज्या रेडियाई में क्या संबंध होगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये वाला फेस कंसीडर कर लीजिए, ABCD, ये ले लिया गया ABCD। आपको बताया गया था कि ये एटम दिखाए तो गए हैं दूर दूर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस सुविधा के लिए हम इसे छोटा छोटा दिखाते हैं। इनके बीच डिस्टेंस नहीं होता, एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है, क्रिस्टल में इस तरह से व्यवस्थित है कि एक दूसरे को टच करे, क्लोजली पैक होते हैं। सुविधा के लिए हम इसको छोटा छोटा दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये वास्तव में है क्या? एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इस फेस को अगर कंसीडर करें और चारों एटम को बनाए तो कुछ इस तरह से होगा। ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक, ये इंटरसेक्ट नहीं होगा,
ये टच करेंगे, ठीक। ये सेंटर है खुलेगा। आपने देखा कि एज लेंथ ए बी कितना है, एज लेंथ ए बी कितना है, ए। एज लेंथ ए बी कितना है, ए। और एज लेंथ ए बी में यहाँ से यहाँ तक आर होगा, रेडियस इसका आर होगा, यहाँ से यहाँ तक आर होगा, ठीक। तो आर और आर मिला के पूरा कितना है, ए है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए बी बराबर 2r, और ए बी कितना है, ए है, तो ए इक्वल 2r। यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो रिलेशन है एज लेंथ ए एंड एटॉमिक रेडियाई आर में, वो कितना है, ए इज इक्वल टू 2r। तो ये हो गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए एज लेंथ ए एंड एटॉमिक रेडियाई आर में रिलेशन। आगे बात करेंगे एफसीसी के लिए। एफसीसी में क्या है, एफसीसी में कोने पर तो होगा ही, साथ ही साथ फेस पर भी एटम होंगे, 6 फेस पे एटम होंगे। तो चलिए ऊपर वाले फेस को नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और इस फेस को कंसीडर करेंगे। तो जैसे कि बताया गया कि इसमें जो घटक कण हैं वो आपस में टच करेंगे, ये और ये आपस में टच करेंगे। तो चलिए बना लेते हैं इसको। ये हो गया, ये आपस में टच करेंगे, ये, और बीच वाला जो होगा वो भी टच करेगा। ये वास्तव में सेम साइज के होंगे, छोटा बन गया। आप लोग बनाएंगे तो बीच वाले को भी इसी साइज में बनाएंगे, एक दूसरे को टच करते हुए। रेडियस सबका आर ही है, ठीक। ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, क्योंकि गोले जो हैं वो सब सेम है, ठीक। तो कैलकुलेट क्या करना है हमको, एज लेंथ ए और एटॉमिक रेडियस आर में रिलेशन निकालना है। तो ए बी इक्वल कितना होगा, ए बी इक्वल या बी सी इक्वल कितना होगा, एज पूरा कितना होगा, ए होगा, डी सी भी कितना होगा, ए होगा। अगर हम बी डी निकाल लें, ठीक, तो आर और ए में संबंध निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, ट्रायंगल बी सी डी, राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी। बी सी डी में पाइथागोरस थ्योरम से क्या जानते हैं, बी डी स्क्वायर इक्वल होगा डी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए सब पर, बी डी स्क्वायर इक्वल डी सी इक्वल ए है, ए स्क्वायर, सी बी इक्वल ए है तो ए स्क्वायर, तो बी डी स्क्वायर इक्वल हो गया 2a स्क्वायर, या बी डी इक्वल कितना होगा, बी डी इक्वल होगा 2 का रूट अंडर रूट 2 और ए स्क्वायर का रूट ए। तो बी डी इक्वल हो गया रूट 2a। और बी डी जो लेंथ है इसमें कितना रेडियाई है, यहाँ से यहाँ तक r, यहाँ से यहाँ तक 2r, यहाँ से यहाँ तक 3r और यहाँ से यहाँ तक 4r, 4 रेडियाई है। तो बी डी इक्वल क्या लिख सकते हैं, 4r। तो 4r इक्वल कितना हो गया, रूट 2a, r इक्वल अंडर रूट 2a अपान 4, या इसी को लिख सकते हैं रूट 2a अपान 2 रूट 2 इंटू रूट 2a। रूट 2 कैंसिल हो जाएगा और आएगा क्या, r इक्वल a अपान 2 रूट 2, या a इक्वल ए इक्वल क्या आएगा, ए इक्वल आपका आ जाएगा
2√2r, ठीक, 2√2r। तो रिलेशन क्या आया, a इक्वल 2√2r। अगला है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें क्या है देख लेते हैं। इसमें 8 कोनों पर तो होगा ही, साथ ही एक केंद्र पर भी स्थित होगा। तो फेस का नाम लिख लेते हैं ABCDEFGH, ठीक। तो 20F जो डायगोनल है, बॉडी डायगोनल है ये, इसका लेंथ अगर निकाल लें तो इनमें कितने परमाणु शामिल होंगे, लेंथ निकालें और इसमें अगर परमाणु देखें कि कितना परमाणु उपस्थित है इसमें, तो कितना परमाणु उपस्थित है, एक यहाँ पे हो गया, एक बीच में हो गया, इतने दूरी में कितने परमाणु उपस्थित हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक बीच वाला हो गया। तो 3 परमाणु उपस्थित हैं एक दूसरे से टच करते हुए। तो अगर हम PF का लेंथ निकाल लें तो R और A में संबंध बता सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं BH, इसका लेंथ कितना होगा, A होगा, क्यूबिक यूनिट सेल का साइड है, A होगा। ये लेंथ कितना होगा, ये A होगा, ये A होगा। तो अभी आपने यहाँ पे निकाला BD को √2a, यही लेंथ तो है। यहाँ पे देखिए चाहे यहाँ पे देखिए तो कितना है, √2a आया है। तो ये लेंथ कितना होगा, √2a, ठीक, कितना है, √2a। अब BFH ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, BFH राइट एंगल ट्रायंगल BFH में क्या होगा, BF जो होगा ये हाइपोटेन्यूस होगा, FH बेस होगा और HB ये अल्टीट्यूड होगा या परपेंडिकुलर होगा। तो BF निकाल सकते हैं। तो BF स्क्वायर इक्वल होगा FH का स्क्वायर प्लस HB का स्क्वायर। FH का स्क्वायर कितना है, FH का ये लेंथ कितना है, √2a है, यहाँ पे बताया। ये BD ये निकालिए चाहे ये निकालिए, बात एक ही है, √2a आया यहाँ पे देखें, BD स्क्वायर इक्वल 2a, तो वही है। फेस डायगोनल ए भी है तो इसका भी लेंथ कितना होगा, √2a होगा। ये A है तो ये कितना होगा, FH स्क्वायर प्लस HB स्क्वायर, BF स्क्वायर इक्वल FH स्क्वायर प्लस HB स्क्वायर। FH स्क्वायर इक्वल √2a का स्क्वायर, HB स्क्वायर कितना होगा, A स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, √2a का स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर, A स्क्वायर यानी A स्क्वायर, A का A स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर। BF स्क्वायर इक्वल 3a स्क्वायर। तो BF इक्वल कितना होगा, √3a, ठीक। और BF ये, इसको अगर देखें यहाँ पे बना देते हैं, BF सॉरी B यहाँ पे है, F यहाँ पे है, ये BF, इसमें कितने एटम्स हैं, एक तो ये हो गया, ठीक, यहाँ पे बना लेते हैं ये, एक यहाँ पे हो गया, इसको यहाँ पे बना लेते हैं, और एक बीचों बीच में है,
ये इन दोनों को टच कर रहा है, तो इसको यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक, बताया गया ना कि सारे आइटम एक दूसरे को टच करेंगे, ऐसा नहीं कि दूर दूर है, वो सिर्फ सुविधा के लिए से दिखाते हैं। तो लेंथ बी एफ, ये एफ है, कितना रेडियस शामिल है, ये हो गया, ये आर, ये आर, ये आर, तो कितना रेडियस है, 4 रेडियस शामिल है। तो पी एफ इक्वल कितना होगा, 4 आर, और बी एफ का लेंथ क्या निकाले हैं, √3a, तो √3a इक्वल हो जाएगा 4 आर, या a इक्वल हो जाएगा 4r/√3। तो ये FCC के लिए एज लेंथ और रेडियाई में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। आगे ECC है। ECC क्या है, वो बेसिकली फेस सेंटर्ड ही होता है। जैसे यहाँ पे रिलेशन निकाला, वहाँ पे भी यही कंसीडर किया जाएगा, तो वहाँ भी रिलेशन क्या आएगा, a इक्वल टू √2r, तो उसको अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसे से काम चला सकते हैं। तो आपने देखा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जो एज लेंथ a और r रिलेशन आया, a इक्वल टू r, FCC के लिए a इक्वल टू √2r आया, और BCC के लिए a इक्वल 4r/√3, या r इक्वल √3/4a। ठीक है, तो न्यूमेरिकल इस पे बेसिकली पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल हम बाद में करवाएंगे। आगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसा संयोजन संख्या के बारे में बात करेंगे। इसको वीडियो पास करके कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, उपसा संयोजन संख्या। कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसा संयोजन संख्या। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसा संयोजन संख्या क्या है, जैसे मान लीजिए कोई क्रिस्टल जालक है, ये वास्तव में क्या होंगे, एक दूसरे को टच करेंगे, टच करते हुए बना लेते हैं ये ऐसे। अब इसमें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए तो देखेंगे कि कोई एटम जो है वो कितने एटम के कांटेक्ट में है, नियरेस्ट नाइबरिंग एटम, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाए। तो इसको अगर कंसीडर करें तो इसको टच करते हुए कितने एटम है, 1 2 3 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना होगा, नंबर हो जाएगा 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, नियरेस्ट नाइबरिंग एटम ऑफ एनी एटम इन क्रिस्टल लैटिस कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी क्रिस्टल जालक में किसी परमाणु के निकटतम स्थित परमाणु की जो संख्या होगी वही उसकी उपसा संयोजन संख्या होगी। लिख लीजिए इसको, नियरेस्ट नाइबरिंग एटम ऑफ एनी एटम इन क्रिस्टल लैटिस कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी क्रिस्टल जालक में किसी परमाणु के निकटतम स्थित परमाणुओं की संख्या उसकी उपसा संयोजन संख्या कहलाती है। ओके, तो चलिए अलग अलग एकक सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट करते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, SC या प्रिमिटिव यूनिट सेल इसको
बोलते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसको। ये हो गया, ठीक। अब इस एटम को कंसीडर कर लें, तो इसके नियरेस्ट नाइबर एटम कितने हैं? ये इसको टच करेगा, इसके बगल में ये टच करेगा और ये भी टच करेगा, दूर दूर दिखाएगा लेकिन बताया कि एक दूसरे को टच करते हैं। तो ये सिंगल तो होगा नहीं, क्रिस्टल में अनेक यूनिट सेल होंगे, एक दूसरे से पीछे की ओर जुड़े होंगे, बगल में जुड़े होंगे, आगे की तरफ जुड़े होंगे, ऊपर की तरफ जुड़े होंगे। तो अगर देखें, इसके पीछे ये एक यूनिट सेल होगा और वो यूनिट सेल में ये कॉमन होगा। तो जैसे यहाँ पे इसका नाइबरिंग एटम एक है, तो पिछले यूनिट सेल में भी इसका नाइबरिंग एटम यहाँ पर होगा, ठीक है। इसके पीछे इसी की तरह अगर यूनिट सेल होगा तो ये तो कॉमन है, तो जैसे यहाँ पे नाइबर है, इसका नाइबरिंग एटम है, उसी तरह ये भी नाइबरिंग एटम होगा। इसके नीचे नाइबर एटम है, इसके ऊपर एक एक सेल होगा, उसमें ये कॉमन है। तो जैसे यहाँ पे नाइबर एटम है, इसी तरीके से ऊपर भी एक इसका नियरेस्ट नाइबरिंग एटम होगा, ठीक। इस एक सेल में इसके बगल में भी एक यूनिट सेल हो सकता है। तो जिस तरह से ये नाइबर एटम है, उसी तरह से इस यूनिट सेल में जो एटम होगा इसके बगल वाले में, वो भी इसका नियरेस्ट नाइबरिंग एटम होगा। तो टोटल नाइबरिंग एटम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में किसी एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा? वो होगा 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो ये हो गया सिंपल क्यूबिक यूनिट्स। अब बात करते हैं एफसीसी की। एफसीसी में एफसीसी ठीक, इस एटम को कंसीडर कर लें तो 4 एटम तो ये हो गए नियरेस्ट। उसके बाद जितनी दूरी इसकी इससे है उतनी दूरी इसकी इससे भी होगा। अब ये पीछे वाला, ये तो ऊपर का है, ये मतलब ये सामने वाले फलक का है और ये पिछले वाले फलक का। तो जितनी दूरी इसकी इससे है उतनी ही दूरी इससे भी होगी। तो कितना हो गया? 4 ये हो गया, 2 ये हो गया, 6। इससे भी उतनी ही दूरी होगी, 7। इससे भी उतनी दूरी होगी, 8। इसी तरह इसके नीचे भी जो एक एक्सेल होगा उसमें ये तो कॉमन ही होगा। तो जैसे इसके इस यूनिट सेल के इस फेस में जो 2 एटम है नाइबरिंग एटम है, इसी तरह इसके नीचे जो यूनिट सेल होगा वो भी इसका नाइबरिंग एटम होगा। जैसे ये तो कॉमन होगा ना, जैसे ये ऊपर हो गया, ये दोनों कॉमन है, इसी तरह इसके नीचे वाले एक एक्सेल में ये दोनों होगा इसकी जगह पे। और ये सेंटर वाला कॉमन है, तो इसके नीचे भी जो सेंटर पे हो गए यूनिट सेल के वो दोनों कॉमन होंगे। तो इसके नियरेस्ट नाइबरिंग एटम कितने हो गए? ये 4 तो ये हो गए, ठीक, 4 ये हो गए और 4 ये हो गए। मतलब 4 इस प्लेन में और 4 इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो टोटल नियरेस्ट नाइबरिंग एटम कितना है? 12 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 12। ओके, अब आगे बात करते हैं बीसीसी की।
BCC में, BCC में 8 कोनों पर होगा, इसके अतिरिक्त एक इसके सेंटर पे होगा। तो जो सेंटर वाला है उसके नियरेस्ट नाइबरिंग एटम कितने हैं? ये भी उतनी दूरी पे होगा, ये भी उतनी दूरी पे होगा, ये और ये। तो नियरेस्ट नाइबरिंग एटम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे कि बताया गया ना कि टच करते हैं आपस में, तो ये आपस में टच करेंगे इस एटम को। तो नियरेस्ट नाइबरिंग एटम कितना हो गया? 8 हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।